गुल से ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि पापा फ़ौज में, दादाजी फ़ौज में, तो आपके घर में ये शुरुआत से ही इस तरह का था कि एकदम खेलते दौड़ते चलते फिरते नज़र आओ? 15 साल की उम्र से मुझे आदेश दिया गया कि अब आप डेली एक्सरसाइज करोगे। तो मैंने कहा पर मैं तो फैट नहीं हूँ, मैं तो चबी नहीं हूँ, क्यों करूँ मैं? कोई कैसे मना करे? या सुबह सवेरे आप उठे और आपको उठते ही लगा कि आज तो मैं जिंदा लाश की तरह हूँ, कोई मुझे घसीट के न ले जाए, और शरीर के हर कोने से आवाज़ आ रही कि आज ब्रो, आज जिम नहीं करना है। और ये बहुत बार होता है। ये आवाज़ रोज़ मुझे सुनाई देती है, रोज़। आजकल जनता को सारी जर्नी उनकी इंस्टाग्राम की रील पे जाके ख़त्म होती है। वहाँ पे होता है कि ये वाली एक्सरसाइज 12 मिनट कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, ये चीज़, ये खाना 17 दिन खा लो, ऐसा हो जाएगा, ये डाइट, वो डाइट, ये एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जब मैं दिन में आधा पौना घंटा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर रहूं। मन तो करता होगा जब सामने बहुत अच्छी खुशबू छोड़ते हुए छोले भटूरे, गाजर का हलवा, आइसक्रीम के टब, गोलगप्पे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं दूर से। ये गोलगप्पे पसंद नहीं क्योंकि पता नहीं पानी कैसा होता है उनके अंदर। Powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. Co-powered by Subharti University and New India Assurance. हम लोग साइड में खड़े हुए थे और गॉसिप नहीं कर रहे थे, इसी सेशन के बारे में बातें कर रहे थे। तो बात ये हुई कि हम फिटनेस के नाम पे फिजिकलिटी पे बड़ा जोर देते हैं कि अरे रोज़ वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैंने गुल से बोला कि मैं तो सुडोकू भी सॉल्व करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है। हाउ डू यू लुक एट दिस फिनोमेना कि फिटनेस कैसी होनी चाहिए? सिर्फ एंड्योरेंस हो, सिर्फ स्ट्रेंथ हो कि साहब मैं जिम में बहुत टाइम बिता रहा हूँ, प्रोटीन बहुत खा रहा हूँ, दौड़ वगैरह भी रहा हूँ, या उसमें मेंटल फिटनेस भी आए और भी चीज़ें आए? ज़रा आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट है फिटनेस का, ये बताइए। Thank you, Saurabh. Hello, good afternoon, namaste to everyone who's here, and thank you for inviting me. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिटनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। उसमें फिज़िकल फिटनेस भी है और मेंटल फिटनेस भी है। अब आगे बात बढ़ाकर हम स्पिरिचुअल फिटनेस की बात कर सकते हैं, इमोशनल फिटनेस की बात कर सकते हैं, पर आज के लिए फिज़िकल और मेंटल पर अगर हम हमारी चर्चा सीमित रखें तो मैं उस पे दो चीज़ें कहना चाहूँगी। जहाँ तक कि फ़िज़िकल फिटनेस की बात है, मेरे लिए उसके 3 पिलर्स हैं: स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको आजकल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड मोबिलिटी। और ये मैंने आजमा कर पिछले बहुत सालों में फाइनलाइज किया है कि भाई मेरे लिए ये एक तिहाई आवश्यक है। मेरा बेस्ट रिस्पांस तभी आता है अगर मैं फिटनेस को ब्रेक डाउन करूँ इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी में। फिर रही बात मेंटल फिटनेस की, मानसिक फिटनेस की, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको अक्सर हम बात नहीं करते, जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो नॉर्मली उसका निचोड़ ये होता है कि यू आर नॉट फीलिंग फिजिकली वेल, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग मेंटली वेल, वी डोंट टॉक अबाउट इट। एंड समटाइम्स यू कुड बी ओवरवेल्म्ड, समटाइम्स आपके ऊपर बहुत बोझ है, या तो आपने खुद ले लिया है अपने ऊपर या परिस्थितियों ने डाल दिया है आप पर, और उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक्चुअल फिटनेस, या एक और शब्द का मैं प्रयोग करना चाहूँगी, वेलनेस, वो है कि मुझ में अपने आप के साथ बढ़िया तरीके से मज़े में रहने की आज़ादी होनी चाहिए। आई शुड बी हैप्पी विद हु आई एम, mentally, physically, in every which way, and that is wellness. Having the resilience and the energy and the stamina to go out there and live every day to the fullest. और मुझे मेरा पूरा जोर लगा के ज़िंदगी जीने में कोई रुकावट नहीं आए, इसीलिए मैं वेलनेस परसू करती हूँ। But it's important to close by saying that we have to talk about how we are feeling. अगर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं दौड़ूंगी या नहीं जिम जाऊंगी या मैं नहीं योगा करूंगी। और अगर मुझे
मानसिक लेवल पर, मेंटल लेवल पे 100% फीलिंग नहीं आ रही है किसी भी कारण की वजह से, मुझे वो ऑटोनॉमी चाहिए, मुझे वो एजुकेशन चाहिए इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या इशू है. लाइक हमें सबको पता होता है कि व्हेन वी आर फिजिकली नॉट फीलिंग वेल, इट्स अ बैक एक, इट्स अ हेडेक, इट्स फीवर. वो सिम्टम्स हमें पहचानने आते हैं. पर अगर हम मेंटली अनवेल हैं, बाय अनवेल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट से अ कंडीशन वेयर यू नीड अ मेडिकल इनपुट ऑफ अ प्रैक्टिशनर. मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि इसे भी आइडेंटिफाई करना वेलनेस का हिस्सा है कि मेरी मेंटली आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, एंड दैट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, नॉर्मलाइज्ड, डिस्कस फर्दर. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. एक बात अक्सर कही जाती है कि फिटनेस पर हम लोग लेट बात शुरू करते हैं, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल. बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही इन चीज़ों को सिखाना शुरू कर दिया जाए. फिर जब आपके सेशन की बात हुई तो कहा गया कि गुल से ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि पापा फ़ौज में, दादाजी फ़ौज में. और ये माना जाता है कि फ़ौजी लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर फिज़िकल फिटनेस. तो आपके घर में ये शुरुआत से ही इस तरह का था कि एकदम खेलते, दौड़ते, चलते फिरते नज़र आओ? बिल्कुल. 15 साल की उम्र से मुझे आदेश दिया गया कि अब आप डेली एक्सरसाइज करोगे. तो मैंने कहा पर मैं तो फैट नहीं हूँ, मैं तो चबी नहीं हूँ, क्यों करूँ मैं? तो मेरे फादर ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताने की कोशिश की ताकि आप फैट ना बन जाओ बाद में, ताकि आप चबी ना बन जाओ, ताकि आप में एक रेजिलियंस बने. आप दांत क्यों ब्रश करते हो? ताकि अब कीड़े हैं दांत में, इसलिए नहीं, ताकि आगे से ना आए. ये सब बहुत कुछ ट्राई किया. मैंने कहा मुझे नहीं करना है. ही स्टार्टेड रनिंग विद मी. ही सेड वील गो टुगेदर, देयर इज नो अदर वे आउट. एंड एस्केप नहीं था मेरे पास, तो मैं भी करना नहीं चाहती थी. मुझे फोर्स किया गया एज अ 15-year-old चाइल्ड. हालांकि मेरे घर में नॉर्मलाइज था. मैं अपने फादर को, जब से मैंने होश संभाली है सौरभ, मैं उन्हें देख रही हूँ डेडिकेटेड तरीके से एक्सरसाइज करते हुए, लिखते भी हुए, पढ़ते भी हुए, इंटेलेक्चुअल परसूट भी करते हुए, पर उसके साथ साथ फिज़िकल फिटनेस पर बहुत जोर रहा है. अब आपने बात कही डिसिप्लिन की, तो अब मैं 31 years से एक डेडिकेटेड फिटनेस रेजिमेन फॉलो कर रही हूँ. टुडे इज़ बिन 31 years, राइट? और कभी कभी मोटिवेशन नहीं होती है हमारे पास, इसीलिए वो गैप भरने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुझे वो करना है. कभी कभी हम कहीं से आते हैं, दांत भर मीठा बहुत खा लिया, दांत ब्रश करने का मन नहीं होता, फिर भी एक हैबिट होती है ना, हमें करना चाहिए. इट्स दैट हैबिट, इट्स दैट. ये देखिए, ऐसा है गुलजी कि ये बातें कई लोग कहते हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन बैठ के बातें कर रहे हैं, वो ही तो डिसिप्लिन है. नहीं, पर वो कैसे आए? मेरी प्रॉब्लम समझिए आप कि शाम को हमने लाइट सा सूप पी लिया और अब सूर्यास्त के बाद ज़्यादा कुछ नहीं खाना है. फिर कुछ कमबख्त दोस्त आ गए, फिर हमने 2 बजे तक गप्पे मारी, बोर्ड गेम खेल लिए, फिर एकदम से भूख लगी, फिर बढ़िया सी मैगी बन गई. कोई कैसे मना करे? या सुबह सवेरे आप उठे और आपको उठते ही लगा कि आज तो मैं जिंदा लाश की तरह हूँ, कोई मुझे घसीट के न ले जाए, और शरीर के हर कोने से आवाज़ आ रही कि आज ब्रो, आज जिम नहीं करना है. और ये बहुत बार होता है. ये आवाज़ रोज़ मुझे सुनाई देती है, रोज़. आज नहीं, कल नहीं, पिछले 30 सालों से मुझे नहीं दिल करता ये करने का. आई स्टिल डू इट. और उसका दैट इज़ वेयर डिसिप्लिन कम्स इन. सो जो जिस फीलिंग की आप बात कर रहे हैं कि मुझे आज कुछ नहीं करना है, मुझे बस 1 घंटा और सोना है और डायरेक्टली यहाँ आ जाना है, मतलब थोड़ा बहुत तैयार होकर, नहा धोकर, मेकअप वगैरह करके. पर कहने का मतलब ये कि इस फीलिंग से तो मैं 30 साल जूझती आ रही हूँ, पर उस पे जीत हासिल करती हूँ डेली. और उससे पता है क्या होता है? उससे मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने आप पर जीत हासिल कर ली, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. वो एक फीलिंग होती है ना आत्मविश्वास की, वो आ जाती है सौरभ. कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज. पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं. नहीं, पर इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है. जैसे आप मुझसे कहें कि बैडमिंटन खेलना है, तो मैं अपने 10 प्रोग्राम किनारे कर दूंगा कि खेलना है. वेट ट्रेनिंग में ना मौत आती, करनी ज़रूरी है, पता है,
जाते हैं, करते हैं, घसीट के ले जाते हैं। जब कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिन भर चौड़े घूमते हैं, फूड को लेके एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, पर वो वहाँ तक जाने का जो पुश है, वो छोटी उम्र में अगर इनकलकेट किया जाए, जैसे मुझ में हुआ, और ऐसा नहीं है कि सभी फौजी परिवारों में इस, कुछ लोगों ने फनेटिकल शब्द का भी इस्तेमाल किया है मेरे फादर और मेरे लिए, कि जिस फनेटिकल भाव से आपने फिटनेस को परस्यू किया है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर आई थिंक वो इनकलकेशन है, एक इंडॉक्ट्रिनेशन है वो एक तरीके की, और वो जब इंडॉक्ट्रिनेशन हो जाती है ना तो ज़्यादातर फौजी परिवारों में होती है, क्योंकि वो एक ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट है, एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, ख़ास तौर में इन्फेंट्री के लिए, क्योंकि आपको चल की चीज़ें करनी है, मतलब बार भी कैरी करना है, बैटल लोड भी कैरी करना है, जाना भी है, बट इट इज़ अ प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट। तो वो इन्वायरमेंट इस तरीके का है। पर अगर वो इन्वायरमेंट आप छोड़कर जब शाम को घर आते हैं, अगर अपने वही इन्वायरमेंट आप घर में ना कैरी करें तो आपके बच्चे फिटनेस फोकस नहीं बनते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ में इतना मतलब जज्बा नहीं है फिटनेस का। हमारे यहाँ इसलिए क्योंकि वो वर्क और होम में सेपरेशन नहीं था, जो जिस चीज़ की बात मेरे पिताजी बाहर करते थे उसे घर में प्रैक्टिस भी करते थे, और यही शायद उनकी, मैं मानती हूँ, महानता का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो चीज़ उन्होंने बोली है उसको प्रैक्टिस किया है। इज़ ऑलवेज लेड बाय एग्जाम्पल। मुझे ये नहीं कहा है कि बेटा फिटनेस करो, खाने को माइंडफुली देखो और फिर अनफिट इंसान है, नहीं। ही हैज़ प्रूव्ड, आज भी वो 76 ईयर्स के हैं, अभी भी 30-35 किलोमीटर साइकिल करते हैं मेरे साथ। रादर मैं उनके साथ लद्दाख गई थी साइकिल करके। वी साइकिल्ड, माय फादर, मी, माय हस्बैंड एंड मेरे 2 और दोस्त हैं। अब क्या होता है कि फिर आपके दोस्त भी उस प्रकार के बन जाते हैं। अभी मैं किसी अहरे गहरे दोस्त को नहीं ले जा सकती, उनमें उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे मनाली से ले तक साइकिल करके पहुंच सकें। So you end up surrounding yourself with people who have the same thought, like indoctrination of any kind, of any ideology. एक वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है सौरभ। इट वर्क्स। मैं तो फाइनली फिर मेरा हैक यही निकला कि हमारी एक दोस्त हैं हु इज़ ग्रेटली इनटू वेट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, तो मैंने कहा तू प्लीज़ मुझे ले जाया कर, एंड शी इंश्योर्स। वंस यू इनसाइड, हाँ, इट्स क्रॉसिंग दैट डोर, ओपनिंग द डोर एंड गेटिंग देयर। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी फिटनेस जर्नी की बात कर रही हैं। आजकल जनता को सारी जर्नी उनकी इंस्टाग्राम की रील पे जाके ख़त्म होती है। दिखा रहे हैं आप, मेरी भी वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पर आपकी रील तो आउटडोर की बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ की दिख रही हैं। वहाँ पे होता है कि ये वाली एक्सरसाइज 12 मिनट कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, ये चीज़, ये खाना 17 दिन खा लो, ऐसा हो जाएगा, ये डाइट, वो डाइट, ये एक्सरसाइज, बहुत सारा ज्ञान है। आप रीलें देखती हैं किस तरह की? मुझे लगता है कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जब मैं दिन में आधा पौना घंटा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पर रहूँ। सच बोल रही हूँ मैं, इट डीपली इफेक्ट्स मी। मैंने एक बार कहीं कहा था, वो फिर कोट बन गया, कि जब भी मैं एक ब्यूटी मैगजीन देखती हूँ, आई फील फैट, अगली एंड पुअर। नाउ दैट्स द सेम फीलिंग आई गेट व्हेन आई एम ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको ये हर बार दिखाता है कि आप इनफ नहीं हो, आपसे बेहतर और लोग हैं, क्योंकि एल्गोरिदम डिफाइन कर रहा है कि खूबसूरती की, फिटनेस की, मैरिज की, रिलेशनशिप्स की, पेरेंटिंग की पिनिकल क्या होनी चाहिए। इट इज़ आर्टिफिशियली डिफाइनिंग लाइफ गोल्स एंड मेकिंग ऑल ऑफ अस फील इनएडिक्वेट। जो हमारी इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज़ हैं, असुरक्षताएँ हैं जो हमारे अंदर हैं, उन पर फीड करता है ये जो इकोसिस्टम है। तो जो आपका जवाब दूँ, अगर मुझे कोई रील अच्छी लगती है, मैं उसको तुरंत सेव कर लेती हूँ फिटनेस टैब में। आई डोंट इंगेज विद इट, और मैं अपने सोशल मीडिया को लॉक रखती हूँ थ्रू अ थर्ड पार्टी ऐप। जैसे कभी मुझे मेरे भाई मीम भेजेगा, एंड हमारी चैट ही पूरी मतलब मेरे और मेरे भाई की मीम्स है, बट अब वो देखते देखते आधे घंटे की बजाय 2 घंटे सडनली यूर ऑन इंस्टाग्राम, राइट। तो इस पर काबू करने के लिए मैंने 1 जनवरी को ओपल डाउनलोड की। ओपल इज़ एन ऐप, यू कैन यूज़ द टाइम्स। तो मैं उसे लॉक रखती हूँ। दिन में लगभग 1 घंटे के लिए मेरा इंस्टाग्राम खुलता है, सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट, और मैं खोल सकती हूँ। आई मीन आफ्टर ऑल हम लोग एक रेलेवेंस की गेम में हैं
और इंस्टाग्राम काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है रेलेवेंस की गेम में। तो कभी कभी कुछ आता है जो डालना पड़ता है तो मुझे खोलना पड़ता है, और वो अपने आप में एक कार्य है। So it dissuades you. So do I watch fitness reels? I do. And sometimes I see something and I'm like, okay, maybe I can adapt this into my regimen and in my what I do for my fitness. But I don't think there are any quick fixes in anything. In life, for mental health, for physical health, किसी भी चीज़ के लिए, relationships के लिए, आपकी इंटरनल हेल्थ, जो आप खाना पीना खाते हैं 4-5 दिन 10 दिन माइंडफुल खाने से nobody becomes healthier. You can't heal what damage we've done to ourselves by feeding ourselves the wrong kind of stuff, right? तो क्विक फिक्सेस जो एक इंस्टाग्राम एक तरीके से प्रमोट करता है, उसका एल्गोरिदम अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रील के साथ एंगेज करेंगे तो वही चीज़ें आपको बार बार दिखाई देंगी, और एल्गोरिदम के फिल्टर के थ्रू आपकी वर्ल्ड व्यू बन रही है, और ये तय किया जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड है, ये फिटनेस स्टैंडर्ड है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड है, ये लाइफ गोल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये जो क्विक फिक्स का मसला है जिसके वजह से इतनी और इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड आई फील, बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड रेजिलियंस ये मनुष्य की सबसे फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं। वी आर कंसिस्टेंट पीपल, वी आर रेजिलियंट पीपल, बट उस सबको निकाला जा रहा है बिकॉज एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है क्विक फिक्स रिजल्ट्स देने के चक्कर में। मेरा अगला सवाल भी वही था कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग फिटनेस एंथुजियास्ट, आप एक्टिंग में भी हैं, और उन सारी फील्ड्स में इस बात का बड़ा महत्व होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, और दिखने को लेके आजकल ये चलन चल गया है जिसको कॉम्प्लीमेंट की तरह कहा जाता है कि अरे आप तो लगते ही नहीं हो कि 40 के हो, लगते ही नहीं हो 50 के हो, और अगर कोई 50-60 लगते हो तो अरे साहब बड़े एजड लग रहे। तो वो एजिंग को एक कर्स की तरह और फॉरएवर यंग दिखने को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कर दिया गया, और उसके चक्कर में जो आपने ब्यूटी मैगजीन्स के सिलसिले में कहा, एक प्रेशर है कि आपको अपनी एज का नहीं दिखना है, हमेशा यंग दिखते रहना है, और उसके लिए फिर बाज़ार में तो बाज़ार पहले चाह पैदा करता है, डिमांड पैदा करता है, और फिर सप्लाई शुरू करता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के इंजेक्शन लगवाते हैं, अलग अलग किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, ओज़म्पिक का बड़ा जिक्र है, और भी तमाम जिन दवाइयों का इस्तेमाल डायबिटीज़ के इलाज के लिए होना चाहिए था उनका वेट कंट्रोल के लिए हो रहा है। और मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार इसके बारे में खुल के क्यों नहीं बात होती, जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बोले कि सब एक टैबू, एक स्टिग्मा है, तो पब्लिक में हम कह भी नहीं सकते कि हमने वेट ऐसे रिड्यूस किया या अपने रिंकल्स ऐसे रिमूव, सो नोबडी एक्सेप्ट्स इट कि हाँ मैंने फलाना इंजेक्शन लगवाया है, ढिकानी रख ली। तो इसको कैसे दिखते हैं? इट्स लाइक चीटिंग इन एन एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम भी ऐसा है जो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़बरदस्ती वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो ये एक एंटी एजिंग इटर्नल यूथ का एक हवा सा बना दिया है, वो अल्टीमेटली जो हमारी डीप इनसिक्योरिटीज़ हैं ऑफ फेडिंग अवे, ऑफ नॉट बीइंग रेलिवेंट एनी मोर, ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, उन पे फीड कर रहा है। और उम्र बढ़ना मतलब एक हवा बना दिया है उसको, जो आपकी ज़िंदगी की जर्नी होनी चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र होना चाहिए, उसको एक टाइम कैप्सूल में प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश क्या, ये तय हो गया है कि आपको अपनी फिजिकलिटी को आपके 25 या 20 या 28 साल के रूप में प्रिजर्व करना है आपको, एंड दैट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स नॉट ह्यूमन बीइंग्स DNA, इट्स नॉट एनी एनिमल्स डिस्पोजिशन। तो मेरा ये टेक है, फर्स्टली आई एम प्रो चॉइस। जो अपनी ज़िंदगी अगर उनको लगता है कि वो इन्हांस कर सकते हैं इन मेजर से, इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल फील गुड इफ़ वी मेक द चॉइसेस एंड डिसीजंस इन आवर लाइव्स। सो 100% प्रो चॉइस। वुड आई डू दिस? नो, फॉर 2 reasons. Because one, I like to believe that I am today where I am, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी का सफ़र रहा है वो मुझ में दिखना चाहिए। मैं कहाँ से क्या कर कहाँ पहुँची हूँ, वो एक जर्नी है अपने आप में। अब वो जर्नी कुछ हद तक मेरे चेहरे पे दिखाई देती है। अब उसे मैं छुपाऊँ, मुझे नहीं लगता उसमें मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है। जो अच्छा दिखने की प्रेशर की आपने बात की, वो तो
मीडिया इंडस्ट्री में है ही है, ना सिर्फ एक्टिंग फ्रेटर्निटी में है, जो भी कैमरे पर है, टेलीविज़न प्रेजेंटर्स है, सब पर है. एंड वो एक अगेन गोइंग बैक टू एक एल्गोरिदमिकली डिफाइंड स्टैंडर्ड है कि आपको ऐसा दिखना चाहिए. मसला ये भी है कि जो क्योंकि खुल के बात इसलिए भी नहीं होती है कुछ हद तक कि आप एक तरीके से एक एग्ज़ाम आप पास कर रहे हैं चीट करके, नॉट बाय कंसिस्टेंटली फॉलोइंग हेल्दी लाइफ, राइट. दूसरा मसला ये है कि इसमें रेगुलेशन का बहुत इशू है. जो फूड लेबल पे अगर जो आप लिखें वो इतना हेविली रेगुलेटेड है, पर जो इंजेक्शंस आप अपने चेहरे के अंदर दे सकते हैं उसमें इतनी रेगुलेशन नहीं है. कोई भी रिंग लाइट लगाकर थोड़ी सी एक डिप्लोमा कर एक एस्थेटिक प्रैक्टिशनर बन जाते हैं. इट्स वेरी डेंजरस, इट्स नॉट रेगुलेटेड. ये एक ग्रे एरिया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी, pharmaceuticals, beauty standards and cosmetics are meeting. It's weaponization of fear and then using that fear to sell more products, unregulated products. We don't know what the long-term impact is. और lastly जो मेरा personal agenda ये है कि देखो यही मेरे पास एक physical form है जो अगले 40 साल तक मेरे साथ रहेगा लगभग. If I live to let's say 85, 86. आई डोंट वांट टू मेस विद इट, क्योंकि मुझे पता नहीं है जो आज मैं करूँगी एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा. एक तत्काल वाली वाइब आ गई है, तत्कालीन वाइब कि मतलब मुझे टिकट भी तत्काल में लेना है और चेहरा भी तत्काल में ठीक करना है और मुझे मेरी कज़न की शादी हो रही है 2 हफ्ते में, तत्काल में मुझे फिट भी हो जाना है. कांट लिव इन तत्काल. समथिंग अबाउट प्लानिंग. एक ज़माना था ना प्लान करके टिकट खरीदा करते थे. वो इमरजेंसी मेजर्स इमरजेंसी के लिए होते हैं. लास्ट ईयर आई हैपन टू बी एट जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर बेंगलुरु, और वहाँ पे मुझे कुछ अंकल और आंटी मिले. तो मैंने पूछा कि आप लोग किस पर्पज़ से आए, सब अलग अलग. बोले बेटे शादी है घर में 20 दिन बाद, तो हमने सोचा 15 दिन यहाँ रह लेते हैं, चीज़ें फिट फाट हो जाएंगी. मतलब That's तत्काल, that's तत्कालीन. Is there a word? तत्कालीन? Yes. हाँ, तो वो तत्कालीन वाइब है. किस्म का एडहॉकिज्म है कि इट्स एडहॉकिज्म. और जो भी चीज़ क्विक फिक्स है ना वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती. सबसे आपका सस्टेनेबल जो इनपुट दुनिया में है वो अपने आप को सस्टेन करने का है. गुल कई लोग ये बोलते हैं कि साहब नियत तो बहुत है, टाइम नहीं है. ये मैंने बहुतों के मुंह से सुना. अरे साहब आपको क्या बताएं, आपके लिए बड़ा आसान है स्टेज पे बैठ के बोलना कि साहब फिटनेस के लिए तो टाइम निकालना चाहिए. आपको कोई आइडिया है? मेरे असाइनमेंट, मेरा क्रूअल बॉस, मेरे गंदे से हेडमास्टर, मेरे पेरेंट्स, और कंपटीशन आपको पता है कितना है. वी आर द पीपल ऑफ 1.5 बिलियन की एकदम पॉपुलेशन है. तो ये जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है कि साहब मन तो है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन टाइम नहीं निकल पाता है, उस पर क्या कहेंगे? ये इस विषय पर मैं काफ़ी हद तक चर्चा कर चुकी हूँ पहले भी, और अक्सर जब मुझे टॉक्स के लिए बुलाया जाता है कहीं ना कहीं घूम घमा के वेलनेस फिटनेस उसमें घुसा दिया जाता है. तो ये सवाल अक्सर आता है जब, और मेरा इसका एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है. और ये थोड़ा पुरानी प्रिपेयर्ड एक सेट पीस है. उसमें ये है कि ओबामा, मार्क ज़करबर्ग और कॉन्डोलीज़ा राइस, अब तो खैर थोड़ी सी पुरानी बात हो चुकी है, पर ये एक सेट पीस मेरी टॉक का था. उन सब में क्या कॉमन है? बहुत बिजी उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा US के प्रेसिडेंट थे. Condoleezza Rice was Secretary of State, and Mark Zuckerberg, we all know, is Mark Zuckerberg. Very busy people, पर सब समय निकाल के एक्सरसाइज किया करते थे, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करती है. एनी फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सर्शन, इट फर्स्टली जो हमने पहले बात की, अपने आप पर जीत हासिल करते हो आप, तो वो एक टिक मेंटल तो हो ही जाता है. उसके अलावा वो जो समय 20, 25, 30 मिनट आप शारीरिक व्यायाम के लिए निकालते हो, वो आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स वापस मिलता है एज प्रोडक्टिविटी. और इसमें कोई मतलब देयर आर, if President Obama can take out time, then we have none of us have an excuse. But here's another thing about time management. योगा उसके लिए समय, बिजी से बिजी लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी भी योगा करते हैं समय निकाल कर. तो समय, अगर हमें पता हो कि वो समय की जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
जो हम निवेश कर रहे हैं वो 20, 25, 30, 40 मिनट का, वो हमें प्रोडक्टिविटी में वापस मिलेगा। कि आपको थकावट नहीं महसूस होगी एट द एंड ऑफ द डे, यू विल फील बेटर, आपकी वाइटैलिटी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। दैट इज़ द गिव बैक। और अल्टीमेटली इट कम्स बैक कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं ना, उनके लिए आप समय हमेशा निकाल लेते हैं। और मेरा एक पर्सनल हैक है सौरभ, वो ये है कि मैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ईट द डड्डू सुबह सुबह खा लो। मतलब नॉट टू से कि कोई वेजिटेरियन है तो आप कुछ और खा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, करेला खा लीजिए, कद्दू खा लीजिए, वट एवर। द आइडिया सिंपली है सुबह सुबह वो चीज़ कर लो जो आपको लगता है आप शाम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर इनर्शिया पैदा हो जाएगा। सो आई, नो मैटर वॉट, आई फिनिश माई एक्सरसाइज नॉट 5 बजे, नॉट 6 बजे। दिन में मेरा पहला एजेंडा आइटम होता है फिनिश दैट। फिर शाम को मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं रहते। मुझे, हम लोग यहाँ फिजिकल मेंटल फिटनेस की बात कर रहे हैं, पर आपकी लिंग्विस्टिक फिटनेस बहुत कमाल की है। आप इस पे क्यों आश्चर्यचकित हैं? हाँ, आप आश्चर्यचकित नहीं क्यों हैं इस मैं बात को लेकर? आश्चर्यचकित नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी लेस फ्रॉम अ फौजी बच्चा जो पूरे देश में घूमते हैं। जितने एफर्टलेसली आप हिंदी, इंग्लिश और फिर पंजाबी डड्डू हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंढक, ऑफ कोर्स। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं चंडीगढ़ में था तो वहाँ पे एक मोहल्ले का नाम है डड्डू माजरा, एक गांव का नाम है। यस, आई थिंक ये भी एक तरीके से मुझे कभी किसी ने पूछा था कि जब आप लोग फिल्में नहीं कर रहे होते क्या कर रहे होते हो? मतलब पहले आई वॉज ओनली एन एक्टर, फिर मैंने अपनी एक्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ करके बहुत अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई किया। पर मैं हमेशा एक चीज़ करती थी कि जब आपके पास कुछ करने को नहीं है ना, अपने आप पे काम करो। एंड उसमें से लैंग्वेज, भाषा में प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सुंदर तरीके से, मीठे तरीके से आप बात अगर करें तो एक अच्छी लाइफ स्किल होनी चाहिए, मतलब सबके पास होनी चाहिए। और कॉन्वर्सेशन का मेन गोल ये है कि मैं उस भाषा में बात करूं जो सामने वाले, जिसमें मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं और जिससे जो मैं बात कह रही हूँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इसीलिए मैंने एफर्ट करके ओवर द इयर्स लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव किया है। तीनों लैंग्वेजेस में मैं हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी बराबर बोल सकती हूँ। हरियाणवी, वो अभी मेरी एक दोस्त है रोहतक से, उससे थोड़ी बहुत जब उसके साथ होती हूँ तो थोड़ी वाइब आ जाती है, बट इतनी आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे ध्यान है मनोरमा 6 फीट अंडर में भी वही टोन थी और पाताल लोक में भी तो हमने बनाई थी, बिकॉज अब जब जयदीप ये सब है तो उसकी वाइफ कैन नॉट बी लाइक अ नॉन। ये होता है ना, जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं आपका खुद का स्तर ऊपर हो जाता है। यस, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे मनोज बाजपेयी और जयदीप जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, ताकि मेरा जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। अच्छा, बिफोर वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, एक लास्ट सवाल मेरा है आपसे। मन तो करता होगा जब सामने बहुत अच्छी खुशबू छोड़ते हुए छोले भटूरे, गाजर का हलवा, आइसक्रीम के टब, नहीं फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, मैं खाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आई डोंट इंडल्ज, पर आई एम अवेयर कि मैं इंडल्ज कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम इंडल्ज करते हैं पर हमें लगता है वो हमारी खुराक है। तो एज लॉन्ग एज हमें पता है, मतलब पता तो है, पर एज लॉन्ग एज हम इस अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से खा रहे हैं कि भाई ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, ये मैं खा रही हूँ पर ये मेरा डेली डाइट नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस और माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और जैसे अभी हमने भाषा की बात की, कभी कभी मैं कठोर भाव से, मेरे मुंह से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, बट आई एम अवेयर कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, सख्ती बरती, तो मैं कोशिश करके इमीडिएटली एक उसे हील करने की अटेम्प्ट करती हूँ जिस रिलेशनशिप पे वो तनाव पड़ा मेरी कठोर की वजह से। देखो माइक भी बंद करने की बहुत बोलती है। सो आई फील ये कल रात ही, मतलब आई हैड डिजर्ट टू मच, 3 हेल्पिंग्स, बट इट्स नॉट लाइक आई हैव इट टुडे एंड टुमारो एंड डे आफ्टर। सो अगर अगेन इट्स वेरी, ये एक बहुत व्यक्तिगत मसला है सौरभ। मतलब मेरा मन तो करता होगा ना, वो गोलगप्पे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं दूर से। ये गोलगप्पे पसंद नहीं, क्योंकि पता नहीं पानी कैसा होता है उनके अंदर, वो थोड़ा डर लगता है कि, पर उसकी चाट, पापड़ी चाट, दही वड़े, दही भल्ले,
वो सब मुझे पसंद है। और मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तो सेक्टर 20 में एक फेमस चाट जॉइंट है, वहाँ तो हम जाते ही जाते हैं। बट इट्स ओकेजनल, इट्स इंडल्जेंस। एवरी डे कैन नॉट बी एन इंडल्जेंस। अगर आपका जो गोल है एक पर्टिकुलर तरीके का गोल है, अगर मेरा गोल इस तरीके से दिखना है, वो मेरा पर्सनल गोल है। किसी और का गोल, दे कैन बी ओके बीइंग 5, 6, 7 kgs heavier, इट्स देयर कॉल, इट्स सब्जेक्टिव, राइट। पर मेरे लिए अगर मैं पीक हैप्पीनेस, कंटेनमेंट एक सर्टेन फिजिकल और मेंटल फॉर्म से आती है, मुझे उसे गार्ड करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए मुझे अवेयरनेस से इनपुट आउटपुट करना पड़ता है। अल्टीमेटली देखिए, पैसे भी तो हम गिनते हैं ना, ऐसे कि दिल करा तो मतलब खर्च कर दिए। इट्स सेम थिंग, अवेयरनेस। मैम, मैं पूछना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जब आप पॉलिटिक्स में थे तो पॉलिटिक्स में रहते हुए आप अपनी फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का ध्यान कैसे रखते? सबसे पहले तो हम सब पॉलिटिक्स में हैं। देखिए, इस कमरे में हर एक व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि हम वोट डालते हैं, हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से शायद आपका सवाल था। मैं एक पार्टी से जुड़ी हुई थी क्योंकि मुझे लगता था कि जो मुझ में इच्छा है अपने समाज में परिवर्तन लाने की, व्यवस्था परिवर्तन की, जिसकी तो सब पार्टियां बात करती हैं, वो एक मुझे लगा मौका है कि एक हम जैसे लोग जैसे कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए। जैसे समय बढ़ा और आगे नई नई चीज़ें देखने को मिली, मुझे लगा कि शायद जिस लक्ष्य को लेकर मैं इस राजनीतिक दल का हिस्सा बनी थी, वो लक्ष्य शायद राजनीतिक दल ही खुद भूल रही है। और फिर मुझे लगा कि अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है सामाजिक लेवल पर, जिस भी लेवल पर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, शायद बाहर रहकर भी मैं इसी हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। और शायद आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, मैं एक तरीके से कंट्रीब्यूशन समझती हूँ। और हर चीज़ की पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स घर में भी है, काम पर भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, वो तो है ही है, इलेक्शंस होते हैं, पर जहाँ पर भी दो लोग बैठे हैं ना, वहाँ पॉलिटिक्स है। और मैं अपनी पॉलिटिक्स हर चीज़ के लिए, अपने एजेंडा फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। तो आज मैं इस मंच पर, मेरी पॉलिटिक्स क्या है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग जागरूक बने अपनी सेहत को लेकर। ये मेरी आज की पॉलिटिक्स है। मैम, मेरा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਰੂਟੀਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੂਟੀਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ। ਤੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡੱਡੂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੀਨਸ दिन जब शुरू होता है मेरा, जो नाइट शूट हो रही है फिर तो मेरा दिन रात को शुरू होता है, पर निकलन तो पहला मैं मुका लेनी है काम अपना। पर एक चीज़ मैं बताना आपको, जो आप सवाल का एक हिस्सा मैंने जवाब नहीं दिया था, वो ये था फिटनेस का राजनीति में क्या फ़ायदा हुआ। एक एनेक्डोट है। तो जब मैं चंडीगढ़ विधानसभा लोकसभा चुनाव, देखिए मैं भी भूल रही हूँ, लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तो क्योंकि मैं फ़िट थी, हम लोग दिन के एवरेज 15 किलोमीटर चल पाते थे। हालांकि गाड़ी में भी सफ़र करते थे, पर वो जितना एरिया मैं कवर कर सकी, जो बाकी के दो प्रत्याशी थे, पवन बंसल साहब और मैडम किरण खेर, उनसे मैंने एक टर्म किसी ने यूज़ किया था, शायद द इकोनॉमिस्ट ने, कि शी आउट कैंपेन्ड हर टू राइवल्स, नॉट बिकॉज दे वर बंसल साहब इज़ माई फादर्स क्लासमेट फ्रॉम YPS एंड मैडम ऑफ कोर्स आई नो सो वेल, पर क्योंकि मुझ में वो वाइटैलिटी थी, बिकॉज आई वॉज यंगर, बिकॉज आई वॉज फिट, आई वॉज एबल टू बी ऑन द गो अ लॉट मोर, तो वहाँ मेरा फिटनेस ने काफ़ी साथ दिया, काफ़ी कैंपेन के दौरान। जी, सरवत, तीसरा सवाल। सरवत हमारी हेल्थ एडिटर हैं, बिल्कुल मैं जानती हूँ इनको। हेलो मैम। मैम, आप एक फ़िटनेस आइकॉन हैं, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो यू।
आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल इतनी रील्स की भरमार है कि ये करो ये अच्छा है, वो करो वो अच्छा है। एक कोई ऐसा फैड जो बहुत ही पॉपुलर है बट वो एक्चुअली हमारे लिए बुरा है? एक्चुअली उसका जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इतनी कंज्यूम नहीं करती हूँ फैड्स पर फिटनेस Something you came across and you think कि I should be the myth buster for that. Ozempic. Can I be the mythbuster of Ozempic? Yes, It's please going go to ahead, by all destroy you from inside. You're going to wake up 10 years down the road having lost vitality, जो आपकी मसल टोन है. मसल्स, मैं उन मसल्स की बात नहीं कर रही जो सलमान भाई के पास हैं या ऋतिक के पास हैं. मैं जो हमारी मस्कुलर स्केलेटन की बात कर रही हूँ, जो मांसपेशियाँ हमारी हड्डियों को कवर करती है, वो बहुत टफ है वापस लानी. So the biggest problem with any weight loss drug or anything being packaged as a weight loss drug is that loss of the muscular skeleton, and it doesn't come back. It's very difficult to bring back. तो it's like आप जो डैमेज अपने आप को कर रहे हो उसको तो आपको 10 साल 5 साल बाद भुगतना ही पड़ेगा. तो मैं तो बस यही सलाह दूंगी कि डू समथिंग विच इज़ सस्टेनेबल, जो आप रोज़ कर सकते हो. बिकॉज जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो वो रियल नहीं है, और अगर रियल है तो सस्टेनेबल नहीं है. एंड आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट दिस. आई नो इट आउट ऑफ टाइम. आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऋतिक, एंड आई थिंक फैंटास्टिक फिजिक ऑलवेज, पर उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा एड्रेस किया था. जब भी हम ऋतिक को देखते हैं, ही इज़ इन ब्यूटिफुल फॉर्म, एंड ही सेड, that's exactly what he says, जब भी आप मुझे देखते हो, I'm not always looking like this because this physique that you see for XYZ movie, XYZ song is not my 365 day physique. मैं पूरे साल 365 दिन ऐसा नहीं दिखता हूँ. And I think it takes a lot of thought leadership to say that, क्योंकि लोग तो यही चाहेंगे कि हम ये myth perpetuate करें कि हम हमेशा ही ऐसे दिखते हैं. जो परफॉर्मेंस के लिए नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए, जो हमारे इंडिया के मेडलिस्ट हैं, हमारे आंखों के तारे हैं, वो भी पीक फॉर्म जहाँ पे जाके उनको अल्टीमेटली वो एक जैवलिन थ्रो करना पड़ता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करते हैं बिकॉज वो बहुत टैक्सिंग है बॉडी पे. सो व्हाट यू सी ऑन इंस्टाग्राम इज़ नॉट ऑलवेज रियल, और अगर वो रियल है तो वो सस्टेनेबल नहीं है, इवन बाय द पर्सन हु शोइंग यू व्हाट दे लुक लाइक. थैंक यू सो मच मैम. जी, लास्ट क्वेश्चन. हेलो मैम, फिटनेस की बात हो रही है तो बहुत सारे जिम फ्रीक होते हैं. अभी भी इससे पहले भी एक सवाल किया गया था, प्रोटीन को लेकर एक मिथ है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो 30 साल से अपनी फिटनेस जर्नी पर हैं, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिटनेस फ्रीक के लिए? Complex question, and I'm trying to break it down without adding fuel to some fire which will show up in some reel somewhere. प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, ख़ास तौर पे मसल्स का. बाय मसल्स अगर हमने इससे पहले ही बात की, आपका जो फिज़िकल फॉर्म है जो आपको इंजरी से बचाता है, अगर आप कहीं गिर जाते हैं, आपकी फीमर क्यों नहीं टूटती है इमीडिएटली? इट्स बिकॉज इट्स कोटेड विद योर क्वाड्रिसेप मसल. सिमिलरली you fall this side, your shoulder muscles protect the body, right? बुज़ुर्ग लोग अक्सर एक फॉल से बेड रिडन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक डाउनहिल स्लोप होती है कि किसी का हिप टूट गया, किसी की लेग टूट गई, क्योंकि उनका मसल पूरा अट्रॉफी होकर वेस्ट हो जाता है. एंड जो बोन्स पे प्रोटेक्शन होती है, मस्कुलर प्रोटेक्शन, वो ख़त्म हो जाती है बिकॉज वो हड्डियाँ रह जाती हैं. और जो मसल मेंटेनेंस है वो हमारी प्रोटीन से आती है एंड रेजिस्टेंस से आती है. तो ऐसा नहीं है कि आप बस प्रोटीन खाई जा रहे हैं पर उतनी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं जो ज़रूरी है आपको मस्कुलर स्केलेटल को मेंटेन करने के लिए. तो प्रोटीन इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेंटेनिंग द मस्कुलर फैब्रिक ऑफ द बॉडी. आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है वो वेरी करती है आपकी फिटनेस डिमांड पर, आप किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, आप ज़िंदगी के किस पड़ाव पर हैं. एंड अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट only can answer this question, whether you need 2 grams per kg of body weight. कुछ लोग बोलते हैं 2 grams per pound of body weight, कोई बोलता है 1 gram per pound of body weight. वो सब जो रिक्वायरमेंट है केवल और केवल एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ही एड्रेस कर सकते हैं.
पर अभी न्यूट्रिशनिस्ट में भी उस बात को लेके विवाद है। कुछ लोग 1 ग्राम पे बात करते हैं, कुछ लोग 2 ग्राम पे बात करते हैं। अल्टीमेटली जो हमारी 10th क्लास की NCERT की, जो शायद बदली हो रही है बहुत जल्दी, CBSE किताबें हैं, उनमें बताया गया था बैलेंस्ड मील क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, मिनरल्स। अगर हम उस दृष्टिकोण से खाएं, उसे मद्देनज़र रखते हुए एक बैलेंस डाइट खाएं, वी आर ओके। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आर रिक्वायर्ड अगर आप स्टेज पे आके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपको इन्हांस करके बड़े बड़े मसल्स बनाने हैं, अगर आपको 10 पाउंड 20 पाउंड मसल गेन करना है तो उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन लगेगी, 36 अंडे खाने पड़ेंगे, वो सब करना पड़ेगा। पर ज़िंदगी की नॉर्मल दिनचर्या में आई फील प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन अ डाइट विदाउट प्रोटीन इज़ प्रॉब्लमैटिक, कि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है फिर प्रॉब्लमैटिक है। पर इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड आई कैनॉट से इनफ दैट आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए विद एवरीथिंग दैट्स देयर ऑन योर फूड प्लेट। थैंक यू गुल। और आज के सेशन का हासिल है सुबह उठ के सबसे पहले डड्डू खा लो। आई एम गोइंग टू रिमेंबर दैट लाइन, आई एम गोइंग टू कोट दैट लाइन वेरी ऑफन नाउ, एंड दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सेहत अड्डा में आई, थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। Thank you for having me here. Thank you.